वंदे मातरम फ्रेंड्स, पहले तो चैप्टर 2 में जो जेई रिलेटेड थियरी है वो थियरी देख लें। सो व्हाट इज़ द थियरी? इफ़ ए बी सी आर 3 सेट्स देन देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है तो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सब्ट्रैक्शन है, मतलब डिफरेंस ऑफ अ सेट। तीनों में क्या हो सकता है, आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इज़ distributive on union as well as intersection as well as difference. So A cross B union A cross C. Similarly A cross B intersection A cross C and A cross B minus A cross C. Okay, if we have a, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उल्टा है, जैसे ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है वैसे ही यहाँ पे दो डिफरेंट सेट्स हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए 4 डिफरेंट सेट्स है एक्चुअली, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एस क्रॉस टी। तो वहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, एस ए इंटरसेक्शन एस क्रॉस बी इंटरसेक्शन टी। अब ये वाला जो रिज़ल्ट है ये ऑल रिज़ल्ट्स यू कैन प्रूव, लेकिन यहाँ पे यूनियन के लिए रिज़ल्ट इज़ नॉट ट्रू। लाइक ए यूनियन एस क्रॉस B union T is not true. Mind well, intersection के लिए it is true, but union के लिए it is not true. Okay, number 3. Okay, S and T are two sets, A and B are sets. वो मैंने पहले ही बोल दिया आपको. If A is a subset of B or equal to B, ये हमने प्रूव किया है in a NCERT book. Okay, तो similarly अगर मैं B अप्लाई करूँ, यहाँ पे मैंने A क्रॉस B, A इज़ अ सबसेट ऑफ B. ओके, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, A इज़ अ सबसेट ऑफ B. तो क्या हो जाएगा, आपको जो छोटा सेट है, योर छोटू सेट दैट इज़ A. अब A क्रॉस B एंड B क्रॉस A में सिमिलर कौन से होंगे, जो A में होंगे, A एंड B में जो सेम एलिमेंट्स होंगे वही इंटरसेक्शन में भी आपके कॉमन जाएंगे. सो दैट इज़ योर A स्क्वायर. फिर से देख लो, A is a subset of B, then A cross B and B cross A दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से मिलेंगे, जो दोनों में सेम है, मतलब सेट A के एलिमेंट्स. ओके, सपोज 1 2 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ये जो ऑर्डर पेयर है मेरी A क्रॉस A की, ठीक है, वही कॉमन मिलेगी मुझे दोनों में. सो दैट इज़ A इंटू A, दैट इज़ A स्क्वायर. ओके, A स्क्वायर बोल सकते हैं, A क्रॉस A भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट, इफ A is a subset or equal to B and C is a subset of equal or equal to D, then क्या होगा, ये दोनों स्मॉलर सेट है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्वियसली बिगर सेट का सबसेट ही होगा. ये भी हमने NCERT में प्रूव किया है. A is a subset of B, then A cross A is a subset of A cross B intersection B cross A. यही सेम रिजल्ट. ठीक है, A क्रॉस A क्या हो जाएगा आपका, A स्क्वायर लिखा है, एक्चुअली A स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे A क्रॉस A ही लिखना पड़ेगा. इट इज़ A क्रॉस A. ओके, तो A क्रॉस A क्या होगा, दोनों के इंटरसेक्शन इक्वल टू होगा या फिर सबसेट होगा. ओके, चलिए, इफ़ A and B are two non-empty sets. A and B are two non-empty sets having n elements common. मतलब कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे कौन किसका सबसेट है वी कैन नॉट से. सबसेट है कि नहीं वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि दोनों सेट में n एलिमेंट्स कॉमन है. तो वो n एलिमेंट्स कॉमन A क्रॉस B में भी जाएंगे, B क्रॉस A में भी जाएंगे, तो दोनों मिला के n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन मिलेंगे. A क्रॉस B एंड B क्रॉस A हैव n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट. ये A स्क्वायर नहीं लिख सकते, यहाँ पे n स्क्वायर लिख सकते हैं. दोनों में कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, तो कितने एलिमेंट्स होंगे, n स्क्वायर. ओके, n स्क्वायर एलिमेंट इन कॉमन. ठीक है, सो यहाँ पे अगर मुझे चेंज ही करना है तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, नंबर ऑफ A क्रॉस B. ओके, इंटरसेक्शन का इस ऐसे ही लिखना, दैट इज़ n स्क्वायर, मतलब कि सेट A में जितने एलिमेंट हैं, n स्क्वायर मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन
in both or number of elements in set A. ओके गाइज, अभी हम इससे रिलेटेड सम देखेंगे। पहले ये 3 देख लेते हैं। A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A कब कॉमन होगा, ये हमारा रिजल्ट है NCERT में। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पहले डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊंगी। सो B इंटरसेक्शन C, और ऊपर तो देखा ही है इंटरसेक्शन है तो हम सेपरेट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ B यूनियन C, तो वो भी हमने ऊपर देखा है। सो दिस आर कॉमन। अब इससे रिलेटेड सम्स देख लेते हैं और बाकी सारे सम्स भी देख लेते हैं। गाइज, यू हैव टू राइट दिस रिजल्ट्स इन योर JEE बुक्स। और दूसरी चीज़ जो अभी सम्स करने जा रहे हैं, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर JEE नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको लिखना है इन चैप्टर 2 JEE, दैट इज़ अभी जो रिजल्ट हमने देखा, A and B टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन। मतलब A and B में n एलिमेंट्स कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। तो रिजल्ट हम प्रूव ऐसे कुछ करेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स इन A एंड B इज़ n। ओके, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, ये वाला रिजल्ट हमने देखा S क्रॉस T के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास C एंड D नहीं है, हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या चाहिए हमें, व्हाट वी वांट, कॉमन इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, C एंड D के बदले यूज़ कर रही हूँ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। आई वॉन्ट रिजल्ट फॉर दिस 2 सेट्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, C के बदले हमने B लिखा है, D के बदले A लिखा है, तो A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन A। तो यहाँ पे भी n एलिमेंट, यहाँ पे भी n एलिमेंट, सो दैट इज़ n स्क्वायर एलिमेंट। मतलब गाइज, हम जितने भी रिजल्ट कर रहे हैं सबका प्रूफ होता है। मतलब A एंड B में n एलिमेंट्स कॉमन है, तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A में भी n एलिमेंट्स कॉमन, n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे। ओके, कितने, n स्क्वायर एलिमेंट्स आर कॉमन। सपोज अब आपको n इक्वल टू 99 बोला है, देन आंसर इज 99 स्क्वायर, दैट्स इट। n के बदले अगर आपको ऐसे गिवन है कि A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट हैविंग 99 एलिमेंट्स इन कॉमन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन टू बोथ इज n स्क्वायर, मतलब 99 स्क्वायर। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। आप देखोगे हमारे मटेरियल में, तो उसमें आपको गिवन है। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन है जहाँ पे आंसर 99 आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ दैट, A क्रॉस B इक्वल टू 45, देन नंबर ऑफ A कांट बी, नंबर ऑफ A क्या नहीं हो सकता। सपोज नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू 45 है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। अब 45 है, मतलब इट इज़ अ मल्टीपल, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 45। तो 45 के फैक्टर्स कौन कौन से पॉसिबल है, देखिए 15 पॉसिबल है, येस, 5 भी पॉसिबल है, 9 भी पॉसिबल है, 9 5 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45 एंड 5 9 ज़ा 45। तो मतलब 15 5 एंड 9 आर द फैक्टर ऑफ 45, 17 बच गया। अब 45 को कैसे भी लिखोगे, यू कांट राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ और इन अ फैक्टर ऑफ 17, ठीक है। सो 17 कान बी नंबर ऑफ A, 17 कान बी नंबर ऑफ A। P, Q and R are subsets of set A. Then R cross P dash यूनियन Q dash होल डैश। देखिए अभी जो हमने किया लास्ट रिजल्ट दी मॉर्गन्स लॉ, देखिए ये यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ उसका, ठीक है। लास्ट जो 2 रिजल्ट्स देखे 11 एंड 12 नंबर के, उसका मैं प्रूफ दिखा रही हूँ आपको। क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, P डैश होल डैश मतलब P यूनियन का डैश हो जाएगा इंटरसेक्शन एंड Q डैश डैश इज इक्वल टू Q। ओके, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटिव है ऑन इंटरसेक्शन एंड ऑन यूनियन, तो कर दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई, R क्रॉस P इंटरसेक्शन R क्रॉस Q, सिंपल। ओके, इफ़
A is a set of even natural number less than 8, then and B is a set of prime number। चलिए पहले तो सेट A क्या बनेगा मेरा, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, मतलब नंबर ऑफ A इक्वल टू 2, 4, 6। B is a set of prime numbers less than 7, so B बनेगा मेरा 2, 3, 5। yes, then number of relation from A to B। ओके पहले तो नंबर ऑफ A दैट इज़ 3, नंबर ऑफ B दैट इज़ 9। अब रिलेशन का मतलब क्या, तो R इज़ अ सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B। तो मतलब मुझे पहले फाइंड करना है नंबर ऑफ A क्रॉस B। चलिए नंबर ऑफ A क्रॉस B फाइंड करते हैं। हाउ मैनी, 9, 3 3 ज़ा 9। ओके तो R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B कितने होंगे, तो जितने भी A क्रॉस B में मेंबर्स पॉसिबल हैं, A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं, A क्रॉस B के मेंबर्स नहीं पर A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है, दैट ऑल कैन बी रिलेशन फ्रॉम A to B। okay, so number of relation R from A to B is equal to the number of subsets of A cross B। तो A cross B में कितने सबसेट्स होंगे, जितने मेंबर है उसकी पावर 2 raised to, तो मतलब आंसर इज 2 raised to 9। योर आंसर इज 2 raised to 9। फॉर x ग्रेटर देन 2, fx आपको गिवन है इन दिस फॉर्म 1/x प्लस 2 इंटू रूट 2x माइनस 4 प्लस 1/√x माइनस 2 इंटू रूट 2x माइनस 4। गाइज आपको F11 फाइंड करना है। वैसे सम में कुछ नहीं है, जो मेन थिंग है दैट इज़ इन सिंप्लीफिकेशन। आपको परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर बनाना आता है कि नहीं, दे जस्ट वांट टू चेक इट। ओके तो 1/x के बदले पुट द 11 वैल्यू, f of 11 फाइंड करना है, सो दैट्स वाई आई एम पुटिंग 11 इन ऑल प्लेस वेर एवर इट इज़ x। ओके x के बदले मैं क्या करूँगी, 11 पुट करूँगी। सो यहाँ पे पुट 11, 2 इंटू 11 22 माइनस 4। यहाँ पे भी सेम थिंग, सिर्फ साइन नेगेटिव है, दैट्स इट। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। सो सेम प्रोसीजर अप्लाई होगी इन बोथ। चलिए पहले तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 22 माइनस 4 दैट इज़ 18। सिमिलरली हियर इट इज़ 18। अब 18 मतलब यू कैन राइट 9 2 तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए 9 2 है ना, 18 मतलब 9 इंटू 2, तो 11 भी वही हुआ। देखिए 9 + 2 करेंगे सो 11। सिमिलरली हियर ऑल्सो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 9 + 2 प्लस, देखिए 11 के 2 पार्ट कर दिए। क्या कर दिया, जो फैक्टर्स थे 18 के वही 11 के 2 पार्ट किए। मैंने फैक्टर्स भी वैसे ही सोचे। 18 के गाइस दूसरे भी फैक्टर्स पॉसिबल है, लाइक 1 इंटू 18, 6 इंटू 3। ओके वो भी एक फैक्टर पॉसिबल है, ठीक है। तो वो फैक्टर्स नहीं सोचे मैंने, कौन से फैक्टर्स सोचे, जहाँ पे आपका एडिशन 11 हो रहा है, बिकॉज वी हैव 11 हियर। ओके तो 11 के 2 पार्ट कर दिए, 9 + 2। यहाँ पे मैंने इसको कैसे लिखा, 2 इंटू √9 इंटू √2, बिकॉज इट इज़ इन रूट। ओके सो 2 इंटू √9 इंटू √2। देखिए अब ये आपका फॉर्म आ गया, a² + 2a इंटू b प्लस b²। यहाँ पे a² माइनस 2a इंटू b प्लस b²। ओके गाइज अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, सो आई हैव अ वीडियो ऑन इट, कंप्लीट स्क्वायर, मेक कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देख लेना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। सो हियर वी हैव अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ, कैसे लिखेंगे, देखिए a² + 2ab + b² है, तो होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म a, मिडल टर्म साइन, लास्ट टर्म स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए कैसे, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है आपके पास, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे मैं उल्टा अप्लाई कर रही हूँ, फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट प्लस साइन कहाँ से लेना है, सेकेंड टर्म में से, एंड सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगी, फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट, साइन सेकेंड टर्म में से,
सॉरी हाँ यस, एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 साइन प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म साइन सेकेंड टर्म में से एंड लास्ट टर्म स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला लगा दिया। अब रूट 9 मतलब आपको पता है 3, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोथ विल बी कैंसल आउट। यहाँ पे भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोथ विल बी कैंसल आउट, तो 3 प्लस रूट 2 प्लस 1/3 माइनस रूट 2। ओके, टेक एलसीएम, यू विल गेट द आंसर 6/7। गाइज ये वाला भी जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी मेन चीज़ सिंप्लीफिकेशन ही है। आपको क्या गिवन है, इफ़ f of x plus 1/x is equal to x square plus 1/x square, this is your not fx, this is your f of x plus 1/x। हमें फाइंड करना है fx, मतलब हमें यहाँ पे जो x के फॉर्म में है ऐसा कुछ लाना है। पहले तो ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ ऐसे कि मेरा x प्लस 1/x फॉर्म आए। तो मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। देखिए मैं +2 -2 ऐड कर रही हूँ। आगे इसके ऊपर वाले सम में जो किया था सेम थिंग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म देखिए, सेकेंड टर्म में क्या होगा, एक्चुअली सेकेंड टर्म में 2 × a × b, तो a मेरा x है, b मेरा 1/x है, तो x कट हो जाएंगे ऊपर नीचे। देखिए फिर से मैं दिखाती हूँ, 2 × a × b, ठीक है। तो x कट हो जाएंगे, तो मिडल टर्म मेरी 2 है, तो मैंने 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट, मिडल में से साइन, लास्ट टर्म स्क्वायर रूट होल स्क्वायर -2। अब इसका स्क्वायर करके देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर, तो आपको यही टर्म मिलेगी। ओके, तो सपोज़ इसको मैं y एज्यूम कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, f ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर -2, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, x प्लस 1/x को y एज्यूम कर लिया। ओके, तो अब fx मतलब क्या, x इज़ योर वेरिएबल। आप उसको x लिखो, थीटा लिखो, t लिखो, कुछ भी लिखो, आपको बाय द वे फाइनली वैल्यूज़ ही पुट करनी है। सो आप उसको y लिखो या फिर x लिखो, बोथ आर सेम। सो x क्या मिलेगा आपको, x² -2। ये लाने के लिए पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ द मेन थिंग। क्या किया मैंने, x प्लस 1/x के फॉर्म में ये पूरा इक्वेशन लेके आई। सो माई आंसर इज़ देयर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट सम, जो ऑलरेडी हम एक्स्ट्रा सम के जो वीडियो है आगे का मेरा सेकेंड चैप्टर का, उसमें ऐसा सम देख चुके हैं, फिर से कुछ वही रिपीट हो रहा है। देखते क्वेश्चन, f(x) इज पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। f(x) इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, मतलब डिग्री गिवन नहीं है आपको, एंड f ऑफ 0 इक्वल टू 1 गिवन है, f ऑफ 0 इक्वल टू 1 गिवन है, f ऑफ x प्लस 2 माइनस fx। यहाँ पे जो ये गिवन है ना फंक्शन, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन आपका 4x प्लस 2 है। तो मैं ऐसा एज्यूम करूँ कि सपोज पोलिनोमियल फंक्शन डिग्री 2 का है। क्यों, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म और इसमें फर्स्ट टर्म प्लस माइनस है ना, तो कैंसिल हो सकते हैं। सो मैंने एज्यूम कर लिया, और आप आंसर भी देखोगे तो आपको पता चलेगा। आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो देखिए आंसर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक की डिग्री 2 है। देखिए यहाँ पे x², इसका अगर एक्सपांशन करेंगे तो 4x² आएगा, इसका भी x² आएगा। सो वी आर एज्यूमिंग दैट डिग्री इज 2। ओके, तो fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, देखिए वो सम में जैसे किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे। f ऑफ 1, f ऑफ 2 एंड f ऑफ 3 फाइंड करेंगे। ओके, जिसकी ज़रूरत है। क्यों 3 फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 है। सो मेरा x इक्वल टू 0 पुट करूँगी। इफ़ आई एम पुटिंग x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0। देखिए, सो वो मिल गया मुझे एक इक्वेशन, एंड दूसरा इक्वेशन आई एम पुटिंग x इक्वल टू 1, तो 1 मतलब 1 प्लस 2 दैट इज़ 3, f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1। ओके,
तो वहाँ से मुझे एक और इक्वेशन मिल जाएगा लाइक दिस, एंड जस्ट सॉल्व देम एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, सो ट्राई टू डू इट योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन गो थ्रू द सॉल्यूशन. ओके, फंक्शन देखिए, अब ये फंक्शन आपको कैसे डिफाइन किया है, 2f(x) प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे फिर से fx फाइंड करना है. जब भी आपको fx फाइंड करना है आपको हर बार कुछ सोचना पड़ेगा डिफरेंट. जैसे कि ये वाले सम में हमने कुछ ऐसा किया था कि x प्लस 1/x के फॉर्म में ले आए. अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं ट्राई कर सकती हूँ पुट 1 माइनस एक्स इंस्टेड ऑफ x. मैम ऐसा कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं, बट आपको LHS RHS दोनों में करना पड़ेगा. सो 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऑलरेडी 1 माइनस एक्स है, ऐसे है. x के बदले मुझे क्या पुट करना है, 1 माइनस एक्स. 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स. x के बदले आई कैन पुट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब ये मुझे एक इक्वेशन मिला, ये मुझे एक इक्वेशन मिला. नाउ यूज़ एलिमिनेशन मेथड एंड यू विल गेट द आंसर. ट्राई टू सॉल्व. ठीक है, ये 1 है, ये 2 है. सपोज़ इसको थोड़ी देर के लिए u बोल दो, इसको t बोल दो. जो 1 माइनस एक्स वाली टर्म है उसको t बोल दो या फिर v बोल दो. ठीक है, तो दो इक्वेशन मेरे कैसे बनेंगे, 2u प्लस v इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे 2v प्लस u इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. अब मुझे सॉल्यूशन किसका चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए u का. आई वॉन्ट u ओनली, बाकी सब कुछ ना मिले तो चलेगा, मुझे आंसर चाहिए u का. ठीक है, तो आपको एलिमिनेट करके u का आंसर लाना है. ओके, ये थोड़ी क्वेरीज थी फर्स्ट, ये थोड़ी क्वेरीज है चैप्टर नंबर 1 की, तो देख लेते हैं. नंबर ऑफ a इक्वल टू an वेर n बिलोंग्स टू n. देन व्हाट इज़ n5 इंटरसेक्शन n7. तो na यहाँ पे a के बदले 5 है तो 5n होगा. बस दैट्स इट, बहुत इजी है. 5n मतलब क्या, 5 के मल्टीपल्स. तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे 5 के मल्टीपल्स लिखे हैं. अब n7 तो 7 के मल्टीपल्स, मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे 7 के मल्टीपल्स देखे हैं. इंटरसेक्शन देखिए, 35 है, 70 है. ठीक है, फिर 105 होगा. क्या हुआ, दिस इज़ योर प्राइम नंबर, दिस इज़ योर ऑल्सो प्राइम नंबर. तो जब दोनों प्राइम नंबर है तो इंटरसेक्शन में आपका दोनों का GCM, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर, वो आएगा. दैट इज़ योर 35. ओके, क्या होगा 35. तो यहाँ पे मल्टीपल्स क्या होंगे आपके, 35, 70, सो ऑन, 105, सो ऑन. सो आई कैन राइट इट 35n, मतलब आपका आंसर आएगा n35. देखिए एक सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे an गिवन है, सेम है. आगे वहाँ पे सफिक्स में था, यहाँ पे आगे है प्रीफिक्स में है. an इज इक्वल टू ax वेर x बिलोंग्स टू n. तो मुझे 3n इंटरसेक्शन 7n फाइंड करना है. क्या होगा, 7 इंटू 3 कर दो, दैट्स इट, 21n इज़ योर आंसर. ओके, डन. सॉल्व करो. जितने क्वेश्चन मैंने बाकी छोड़े हैं या फिर ऐसा बोला है कि ट्राई टू डू योर सेल्फ, प्लीज़ डू इट. इसको भी आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस वन. ठीक है, 3 के मल्टीपल्स लिखिए, 7 के मल्टीपल्स लिखिए, एंड देन यू हैव टू चेक योर सेल्फ कि क्या आपको इंटरसेक्शन मिलेगा.